मैंने क्या देखा कल रात, मैं वो उसके बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। वैसे हम भगत सिंह की बहुत सारी, भगत सिंह जी हमारे जो शहीद आजम भगत सिंह हैं, ऐसे जो अनसंग हीरो हैं, उन पे मूवीज बनती रहती है, उनको देख के बड़ा जोश आता है। लेकिन अभी एक मूवी रिलीज हुई। हाँ, अनफॉर्चुनेटली मूवीज देखने के बाद ही हम लोग जागते हैं, मेरे साथ भी ये समस्या है, लेकिन मैं फाइनली जाग कर आज एक स्टेप उठा रहा हूं। इट्स नॉट अबाउट दैट मूवी, लेकिन वो मूवी जिन पे बनी, उनकी लाइफ को जानने को मौका मिला। और उनको जानने के बाद मुझे समझ में आया कि यार रियल हीरोज तो वही हैं। यार आप सोचिए, मुझे एक बात समझ नहीं आती, जिनको हम लोग हीरोज बोलते हैं, जिनको हम लोग फॉलो करते हैं, है ना, ये जो मूवी हीरोज, मूवी स्टार्स, बॉलीवुड, हॉलीवुड, मुझे नहीं लगता कि वो रियल हीरोज हैं। आप एक बार उनकी उनकी जिंदगी के बारे में जानिए। मैं बात कर रहा हूं कैप्टन विक्रम बत्रा की। 1999 में जो कारगिल का वॉर हुआ था, उसमें उन्होंने, उनकी शहादत हुई थी, और उन्होंने जो पराक्रम दिखाया था, जिसकी वजह से हमने हमारी जमीन जिस पे कब्जा हो गया था आया था। देखिए, वो क्या था, क्यों था, उसके बारे में बात ना करके उस शूरवीर के बारे में बात करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसने इतने बड़े गट्स दिखाए। यार आप सोचिए कि उसको देखे बाद मुझे समझ में आया, खैर मैं तो मूवी में देख रहा था, लेकिन सच में जो दुश्मन की गोलियों के सामने, उनकी बंदूकों के सामने तनके सीना तान के खड़े हो जाते हैं, वो है रियल हीरोज। यार हम कुछ नहीं है उनके सामने, मतलब कल मैं मूवी देखते हुए थोड़ा इमोशनल हो गया था, एंड आई वाज लाइक, यार क्या है, हम कुछ नहीं है। हम एक अदने से टीचर हैं, यूट्यूबर हैं। देश के लिए जो कर जाए, जो देश के लिए मर मिट जाए, अपनी जान गंवा दे, उससे बड़ा रियल हीरो कौन है? कोई हो ही नहीं सकता, यू नो। और मुझे फील आया कि हम लोग इतनी खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, तो उन लोगों की वजह से ले पा रहे हैं। अगर वो लोग नहीं होते, ठीक है, जिन्होंने हमारी आजादी के अपनी जान की परवाह तक नहीं करी और अपनी जान गंवा दी, सोचा भी नहीं कि मैं क्या कर रहा हूं, है ना, फैमिली, परिवार, घर पे सदस्य हैं, सबको भूल के उसने अपने देश को, भारत माता को अपनी मां माना, और उसके लिए अपनी जान दे दी, हंसते हंसते शहीद हो गए। यार वही तो है रियल हीरो। मुझे ऐसा लगता है कभी कभार कि हमारे देश में अगर वाकई में सॉरी, मैं थोड़ा इमोशनल हो रहा हूं, अगर हमारे देश में वाकई में रिजर्वेशन होना चाहिए ना, तो वो कास्ट सिस्टम से ना होके जिन्होंने देश के लिए जान दे दी ना, उनके लिए होना चाहिए। जिन्होंने अपने, मतलब बिना सोचे समझे जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी, वो सबसे प्रायर होने चाहिए, उनकी फैमिली सबसे प्रायर होनी चाहिए। उनको जितनी सुविधाएं हम लोग दें उतना कम है, मुझे ऐसा लगता है। और डॉक्टर विक्रम बत्रा, अगर आपने उनके बारे में नहीं पढ़ा है, मैंने भी नहीं पढ़ा था, और मुझे वो उनके ऊपर जो मूवी बनी उसको देखने के बाद मुझे समझ में पराक्रम दिखाया, उसकी वजह से उसको उनको परमवीर चक्र से नवाजा गया। बहुत बड़ी बात है। देखो, आज आप लोग याद रखिएगा, ये कर्ज है हमें, हर एक सैनिक का, जो बॉर्डर पे हमारे लिए लड़ रहा है, जो वहां पर हमारे बॉर्डर की सुरक्षा कर रहा है। ये हम पर उनका एहसान है कि वो अपनी जिंदगी दांव पर लगा के सरहद पे खड़े हैं। अगर वो लोग नहीं होते तो शायद हम लोग यहां पर होते ही नहीं। सच में आप बिलीव करिए कि स्वतंत्रता में जीना, बहुत बहुत गुलामी में जीना, इट्स लाइक नहीं जी सकते हम लोग। सोचिए, आज हम लोग हिंदुस्तान में हैं, अपने हिंदुस्तान में, जो कि इंडिपेंडेंट है, स्वतः खुली हवा में हम लोग सांस ले पा रहे हैं। अगर अगर हम लोग खुली हवा में सांस नहीं ले पाते, आप उन देशों को देखिए जहां पर जो अभी भी गुलामी की जंजीरें जहां पर हैं, आप जी नहीं सकते। ये बहुत बड़ी बात है, आज हमारे देश में लोकतंत्र है, और हम लोग एक खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और उसके पीछे के सबसे बड़ा जो कारण है ना, वो लोग हैं जो देश के लिए बिना सोचे समझे अपनी जान दे देते हैं, सरहदों पर खड़े हैं, दुश्मन की बंदूकों के सामने सीना तान के खड़े हो जाते हैं। बहुत बड़ी बात है, और इनके लिए अपन जितना कर सके ना उतना कम है। तो आज का जो ये मैं लाइव सेशन ले रहा हूं ना, मैं स्पेशली जो अनाउंसमेंट करने वाला हूं, वो उन शहीद परिवारों के लिए है, शहीद परिवारों के बच्चों के लिए है, जिनके पिताजी या फिर जिनके माताजी सरहद पर, जिन्होंने अपने प्राण न्योछावर कर दिया हमारे देश के लिए, ये उनके लिए।